Hello everyone, let's see the question here. Question says that Meera deposits $5,000 into a bank account that counts interest semi-annually at a 6% annual rate. After 3 years, she withdraws $2,000 from the account. What is the approximate balance in dollar in the account after 5 years? So for this case, यहाँ पे जो principal value है वो given है $5,000. Rate इस केस के लिए given है 6%. एंड ये बोला गया है दैट इट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली. सेमी एनुअली इसका मतलब होता है दैट इट विल बी कंपाउंडेड एवरी 6 months. सो दिस इज कंपाउंडेड एवरी 6 months. नेक्स्ट यहाँ पे जो टाइम गिवन है वो गिवन है 3 years, बिकॉज हम पहले 3 years के लिए फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट 5 years तक जाएंगे. तो सबसे पहले टाइम फॉर 3 years वी विल फाइंड आउट. तो जो अमाउंट होगा उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 12/n होल डिवाइडेड बाय 100. यहाँ पे जो n है ये है मंथ आफ्टर विच द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड. सो ये हो जाएगा टू द पावर t मल्टीप्लाइड बाय 12/n. So this will be equal to 5,000 principal value multiplied by 1 plus rate है 6% divided by यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो है 6. So 12/6 ये हो जाएगा 2 because it is compounded every 6 months. So for this case ये हो जाएगा 6 divided by 200 to the power 3 multiplied by 2. So this will be equal to 5,000 multiplied by 1.03 to the power 6. एंड जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी $5,970.26. इस केस में बोला गया है दैट आफ्टर 3 years यहाँ पे क्या हो रहा है, मीरा 2,000 जो डॉलर अमाउंट है वो विड्रॉ कर ले रही है. सो व्हाट विल हैपन आफ्टर 3 years, विड्रॉ अमाउंट क्या है $2,000 है. तो अमाउंट कितना बच जाएगा वो हो जाएगा अमाउंट आफ्टर 3 years माइनस अमाउंट दैट वाज विड्रॉन. तो ये हो जाएगा 5,970.26 माइनस 2,000. दिस विल बी इक्वल टू $3,970.26. नेक्स्ट यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट 5 years तक आप फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा जो बच गया एट द एंड ऑफ 3rd year विच इज $3,970.26. रेट यहाँ पे क्या है 6% है, सेम ही है, बट टाइम यहाँ पे हो जाएगा 2 years ही. एन इस केस के लिए क्या है 6 months एंड टाइम एज आई हैव सेड ये होगा 2 ओनली बिकॉज 3rd year से 5th year तक फाइंड आउट करना है अब हमें. तो इस केस के लिए जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 12/n होल डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर t मल्टीप्लाइड बाय 12/n. सो दिस विल बी 3,970.26 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 200 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. तो ये हो जाएगा 3,970.26 मल्टीप्लाइड बाय 1.03 टू द पावर 4. एंड जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 4,468.56 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4,469. सो फ्रॉम दिस वी कैन से इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था अप्रॉक्सीमेट बैलेंस एट द एंड ऑफ 5th year. ये हो जाएगा ऑप्शन डी दैट सेज $4,469. सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस केस.